ओम शांति। ओम शांति। 30 दिसंबर 1985। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ न गवाए। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं। नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हो, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार है तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार। इसको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिली, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना। खुशी की उमंग, उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है, इसके खुशी की लहर फैल जाए। जो भयभीत आत्माएं हैं, नाउम्मीद आत्माएं हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यह लक्ष्य रखो, स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? तो अब तक नहीं किया वह करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे, लेकिन करेंगे करते समय बीत जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हैं हो। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य भी चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की स्व के सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? 30 दिसंबर 1985। क्या कह रहे हैं बाबा? विशेष गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन है। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प, समय की शक्ति व्यर्थ ना जाए। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त मनसा सेवा से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं। नहीं, आप सब विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाना है। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हो, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा सेवा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा से निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 या 6, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्माओं को सेवा का कंगन बांधना है। मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को क्या समझे? जिम्मेदार समझे। तो यहाँ बाबा 2-3 बातें बता रहे हैं। एक तो हर एक ये समझे कि मुझे सहयोग देना है। ऐसा नहीं समझना कि हम यहाँ नहीं रहते, हम तो किसी फला देश में बैठे तो हम सहयोग कैसे दें। ये भी नहीं समझना है कि हमें तो भाषण देने का चांस है नहीं है तो हम सहयोग कैसे दें। पिछले संडे मुरली चली थी, कौन सी?
सहज योगी कैसे बने? सहज योगी बनने की विधि क्या है? सहयोगी बनना। किस किस में सहयोगी बनना है? उस मुरली में हर बात में सहयोगी बनना है। टॉपिक पूरा हो गया। बाबा ने कहा है तुम्हें सहयोगी बनना है। सहज योगी बनने की विधि क्या है? सहयोगी बनना है। चाहे मनसा से बनो, वाचा से बनो, कर्मणा से बनो, संबंध संपर्क से बनो, धन से बनो, हर्षित सूरत से बनो, अनुभव सुनाने से बनो, जिस समय क्या जिससे भी बन सको उससे सहयोगी बनना है। दूसरों के लिए सहयोगी बनना है। बाबा ने उस मुरली में एक ड्रिल जो यहाँ मेडिटेशन हॉल में भी हमने की थी, कौन सी ड्रिल थी? मैं कौन हूँ? मास्टर बाप समान मास्टर बीज रूप हूँ और मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। और सारा जो वृक्ष है अमृत वेले से लेकर, तो क्या करना है? इस वृक्ष को जल देना है, रूहानी जल देना है, प्राप्तियों का जल देना है, ये सहयोग देना है संसार की सर्व आत्माओं को। और किसको सहयोग देना है? सबसे बड़ा सहयोग कौन सा बोला? स्वयं को सहयोग कैसे देंगे? उस मुरली से बताओ, स्वयं को सहयोग कैसे देंगे? उस मुरली से, सेकंड पेज, फर्स्ट पैराग्राफ। साक्षी बनकर स्वयं के प्रति शुभ चिंतन और क्या करना? रूहानी वायुमंडल बनाना। उदाहरण दिया था वहां पर एक, कौन सा? एक घोड़े का जो अंधा होता है बोल के उसके साथियों का नाम लेते हैं तो वो गाड़ी को खींच के बाहर निकाल लेता है। क्यों? टीम वर्क। तो जब एक सहयोगी बनता है, सारा सब सहयोगी बनते हैं तो कमजोर भी शक्तिशाली बन जाता है उसमें। तो सहयोग देना है। बाबा ने और एक उदाहरण दिया था, प्रकृति। जैसे ये प्रकृति क्या करती है? ठंडी गर्मी इसका प्रभाव डालती है ना, तो उसी तरह तुम क्या करो, ये नहीं कहो कि व्यक्ति ऐसा है, वायुमंडल ऐसा है, व्यक्ति कैसा भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, मुझे सहयोग देना है, मुझे सहयोगी बनना है, रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी। तो जिस रीति से भी हो सके क्या करना है? सहयोग देना है, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से, किसी भी रीति से, हर रीति से सहयोग देना है। अमृत वेले से ही तुम्हारा ये एक ही ऑक्यूपेशन है, जो जिसका ऑक्यूपेशन हुए वो ऑक्यूपेशन उसको याद रहता है। डॉक्टर्स का उदाहरण दिया था बाबा ने, डॉक्टर्स को उनका ऑक्यूपेशन याद रहता है, परंतु यहाँ तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? रूहानी। तुम्हारा ऑक्यूपेशन है सदा सहयोग देना या रूहानी सेवाधारी बनना। याद आई मुरली? अभी याद आ गई। तो तुम्हें सहयोग देना है। दूसरा पॉइंट जो बाबा ने यहाँ कहा है, एक तो सहयोग देना, टू बी कोऑपरेटिव, वो पहली बात है। दूसरा है हर एक अपने को क्या समझे? जिम्मेवार समझे। जिम्मेवार, जवाबदेह, जिम्मेदार, जिम्मेवार, जवाबदेह, समझना, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल। प्रश्न तो ये है, इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार है तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार, इसको जिम्मेवारी नहीं कहते। टू गेट द चांस फॉर गिविंग स्पीच इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिस्टर रेचल, बाबा इज आस्किंग व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिले, जहां चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की, रूहानियत की लहर फैलाना। जिम्मेवारी किस में? ब्राह्मण आत्मा। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्राह्मण्स? प्रश्न है ब्राह्मण आत्माओं की जिम्मेवारियां क्या क्या है। उस दिन हमने एक लिस्ट गिनाई थी, अधूरे कर्तव्य थे, वो नहीं, आज वो नहीं बताना। वो अधूरी जो रही हुई सेवाएं है 10-13 जो बताए थे, वो नहीं। ब्राह्मण आत्माओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किस किस चीज में ब्राह्मण आत्मा जवाबदेह है?
रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, अकाउंटेबल है। व्यक्तित्व किससे? वृत्ति से वायुमंडल, उसका तो पहला पॉइंट वही था, वृत्ति से वृत्ति बदलना। चलो ये भी ठीक है। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और स्वयं को पवित्र बनाना, संपूर्ण बनाना, श्रीमत पर चलना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात स्वसेवा। तीन जो चीजें हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्वसेवा, यज्ञ सेवा और विश्व सेवा। स्वसेवा में अभी स्वयं को निर्विघ्न बना के रखना, स्वयं को जागरण में रखना, जागृत रखना, और शक्तिशाली बनाना, निर्विघ्न बनाना, पावरफुल बनाना, संपन्न बनाना, व्यर्थ से मुक्त रखना, निगेटिव से मुक्त रखना, पॉजिटिव रखना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर और एक अर्थ है, जो काम दिया है दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक तो पुरुषार्थ के प्रति एफर्ट्स, और दूसरा जो स्थूल कार्य दिया है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल। जो कार्य दिया है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना, टू डू वंस ओन वर्क विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। ऐसा नहीं उसमें कोई आलस, अलबेलापन, गफलत, उसमें जितना परफेक्शन हो उतना अच्छा। और जो हमें काम दिया है वही करना, दूसरे के काम में टांग नहीं डालना। जेने काम तेने करे, बीजा करे तो धोखा खाए। जगदीश भाई कहानी सुनाते हैं ना, पता है ना जगदीश भाई की कहानी? एक व्यक्ति होता है जो अपने घर में गधा रखता है और एक कुत्ता रखता है। तो जब चोर घुसता है तो कुत्ते का काम होता है भौंकना जोर जोर से। तो एक बार चोर घुसता है तो कुत्ता सो जाता है, तो गधा जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो मालिक आता है और गधे को बहुत पीटता है। तो जेने काम तेने करे, बीजा करे तो धोखा खाए। जो काम दिया है वही करना। कुत्ता क्यों कर रहा है? हाँ वही, तुमको तुम्हारा थोड़ी काम है, तुम चुपचाप अपना काम करो। वो कुत्ते का काम है भौंकना, तो वो कर रहा है तो मार पड़ेगी फिर। गीता में भी लिखा है स्वधर्म जो है, स्व का कार्य उसी में कल्याण है, पर दूसरों का जो धर्म है उसमें भय है, भयावह है दूसरा का कार्य, पर धर्म। इसके लिए स्वयं को जो कार्य दिया है उतना करना, जिम्मेवारी से करना। दूसरे के कार्य में नोक झोंक, टांग अड़ाना, ताक झाक करना, नुक्ताचीनी करना। नुक्ताचीनी मतलब फॉल्ट निकालना, टीका टिप्पणी करना या फॉल्ट निकालना, या फिर जिसको कहते हैं क्या छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण करना। छिद्र क्या क्या गलतियां किसने की है वो निकालते बैठना। फॉल्ट फाइंडिंग, दखल अंदाजी करना, इंटरफियर करना, हस्तक्षेप करना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो जेने काम तेने करे, बीजे करे तो धोखा खाए। हाँ चलो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर वंस ओन वर्क। हमें जो कार्य दिया गया है उसके प्रति हम जिम्मेवार रहे। जो स्थूल कार्य, चाहे वो कोई भी सेवा हो, दी है मतलब पूरा करना है उसको। ये नहीं कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दूसरा कर लेंगे, हमने तो सोचा ये कर लेगा। हमें जो दिया है ना, दूसरे को क्या दिया है फिर वो नहीं सोचना है। हमें दिया है, हमें करना है बस। दूसरों को कम दिया, हमको ज्यादा दिया, ये नहीं सोचो। हमारा भाग्य ज्यादा बन रहा है, उनका कम बन रहा है, तो उनका बना दे, उनको दे। वो कार्य हमारा नहीं है, वो बड़े सोचे किसका बनाना है। हमें जो मिला है, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी में नियम होता है, ये मत पूछो क्या, क्यों, कब, कैसे। देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। करो और मरो। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, वो पूछते थोड़ी ना है मिलिट्री। सोल्जर्स पूछते हैं ये, दे नेवर आस्क। देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, व्हाई एक शब्द है ही नहीं वहां मिलिट्री में। बोला है आक्रमण तो आक्रमण,
जो कहा गया वो करना। अकाउंटेबिलिटी में ओबीडियंस आ जाता है। एक मुरली चली थी अभी अभी, आज्ञाकारी बनो। उस 23 तारीख को मुरली चली, आज्ञाकारी बनो। 26 तारीख को मुरली चली, सहयोगी बनो। और 28 तारीख को मुरली दिवाली की। सारे टॉपिक्स बस एक 2 दिन का गैप है, और बाबा एक 2 दिन में इतने बड़े बड़े टॉपिक्स कवर कर रहा है। बाबा की बात ही मत करो। तो जिम्मेवार किस किस में? तो सबसे पहला पॉइंट है स्व के प्रति, उसमें स्व की सेवा। और दूसरा, स्वयं को शक्तिशाली बनाना, स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं को निर्विघ्न बनाना, पावरफुल बनाना, स्वयं को अशोक बनाना, शोक से, अशोक भाई, मुक्त रखना। ये भी हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुख से, विषाद से, पीड़ा से, दर्द से, सभी बातों से स्वयं को मुक्त रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो स्व के प्रति। विश्व के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विश्व के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शुभ भावनाएं रखना, विश्व का कल्याण की भावना रखना। विरोधी आत्माओं के प्रति शीतला देवी बन उन्हें शीतल छींटे देना। सहयोगी आत्माएं, असहयोगी को सहयोगी बनाना, सहयोगी को योगी बनाना, योगी को प्रयोगी बनाना, विपक्षी को तो, और भटकी हुई आत्मा को ठिकाना देना, बाप का परिचय देना। ये सब ब्राह्मण आत्माओं के बाबा कहते हैं ये तुम्हारा धंधा है। अशांत को शांत करना, दुखी को सुखी करना, कंगाल को मालामाल करना। उसमें बहुत बड़ी लिस्ट है फिर। तो ये सब विश्व की आत्माओं के प्रति हमारे कर्तव्य है। यज्ञ के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, या यज्ञ के प्रति हम कैसे जिम्मेवार है? वफादार, ईमानदार यज्ञ के प्रति। अमानत में ख्यानत नहीं करना है। यज्ञ के हम रक्षक है, भक्षक नहीं बनना है। हर काम में एक्यूरेट, रेगुलर और पंक्चुअल। तो उससे यज्ञ का क्या होगा? एक उदाहरण बनेंगे। चलो, और एक नामी इकोनॉमी, और कम खर्च। खर्च कम, मेहनत कम, समय कम और सफलता ज्यादा। जो भी सेवा करो इसमें ये देखना है कि कम खर्च, मेहनत भी कम, सफलता ज्यादा, समय भी कम, ऐसा कुछ हो। बोल भी खर्च कम, बोल का भी खर्च कम। और स्थूल सहयोग देना, यज्ञ में स्थूल सेवा करना और स्थूल सहयोगी बनना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, दूसरों के पुरुषार्थ में उन्हें मदद करना, दूसरों की उन्नति में उन्हें मदद करना, दूसरों को खुश करना, दूसरों को दुआएं देना, उनसे दुआएं लेना यज्ञ की आत्माओं से। ये हमारी जिम्मेवारी है। और यज्ञ के प्रति हमारी जिम्मेवारी, यज्ञ में रहते बुद्धि हमारी बाहर नहीं, यज्ञ में रहते हमारी बुद्धि बाहर ना जाए। जिस दुनिया को छोड़ आए हैं अब फिर बुद्धि वहां ना जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है यज्ञ के प्रति हमारा। यज्ञ के, हाँ, यज्ञ के प्रति जो भावनाएं कम है, यज्ञ के प्रति, मधुबन के प्रति, मुरली के प्रति जो प्रेम कहो, भावना कहो, थोड़ी जो कम है, बहनों के प्रति, सेंटर के प्रति, सेवाओं के प्रति, वो भावना बढ़ाना। और मुझे देख सब करेंगे, ये सदा ध्यान रखना है। हम विश्व की स्टेज पर है, हम वर्ल्ड स्टेज पर है, चलते फिरते हर समय हम स्टेज पर है। सारी विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। हम टीचर है। मधुबन निवासियों से मुलाकात नेक्स्ट संडे। और हम यज्ञ रक्षक हैं। हमें इस यज्ञ की रक्षा करनी है। और मेरे कारण यज्ञ में कोई विघ्न बाधा न आए। यदि कोई दूसरा विघ्न दे रहा है तो इस संडे की मुरली, मैं कौन हूँ? विघ्न विनाशक गणेश हूँ। अगर कोई दूसरा विघ्न उत्पन्न करता है तो मुझे विघ्न विनाशक बनना है। विघ्न विनाशक अर्थात वायुमंडल, वातावरण को बदलने वाले। वायुमंडल ऐसा है, वातावरण ऐसा है, ये कहने वाले नहीं, ये वर्षन वर्जित है।
ये बोल, बातचीत भी नहीं हो, चर्चा भी ना हो विघ्नों की, ऐसे विघ्न विनाशक बनना यज्ञ में, ये हमारी यज्ञ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यज्ञ के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बालक और मालिकपन का बैलेंस, जो बाबा मीटिंग्स के लिए कहते हैं, वहां ये नहीं कहना बस मैंने जो कहा था वही राइट है। जहां ओपिनियन देना है मास्टर बन के दे दो, परंतु सबकी सहमति से फिर जो भी निर्णय लिया गया उसमें फिर अपने मैं को नहीं लाना है, उसे स्वीकार कर लेना है। हमने 4 सजेशन दिए, सेवा ऐसी ऐसी होनी चाहिए, सबके सब रिजेक्ट हो गए। तो जो भी निर्णय लिया जाए फाइनल उसे स्वीकार कर लेना। तो बालक और मालिक, और एक कर्तव्य यज्ञ के प्रति हमारा या जिम्मेवारी है। इकोनॉमी बोल दिया, सहयोग तो सभी सहयोगी है। और नुकसान, हाँ ये भी कह सकते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए, वो इकोनॉमी में आ जाता है वैसे तो। और हाँ, ये सेकंड जो पॉइंट है ये हम कह रहे थे, यहाँ से कोई आत्मा बाहर अगर जाती है और वो हमारे कारण, ये ना हो, यहाँ से डिस्टर्ब होके कोई आत्मा जाती है, यज्ञ को छोड़ती है, बाबा को छोड़ती है, मुरली को छोड़ती है, या पुरुषार्थ को छोड़ती है। चलो यज्ञ से तो बाहर नहीं जाती, पर पुरुषार्थ करना ही बंद कर देती है हमारा पुरुषार्थ ऐसे देखकर। पुरुषार्थी से गैर पुरुषार्थी बन जाती है अगर कोई आत्मा, या तीव्र पुरुषार्थ से ठंडी पुरुषार्थी बन जाती है, तो वो और हमारी वजह से हमारी कोई चाल चलन बोल व्यवहार कर्तव्य कर्म देखकर, तो ये बहुत बड़ा बोझ है हम पर। क्या हमारे बाहरी पुरुषार्थ को देखे को ठंडे रहते हैं, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इतना भारी भी ना होगा तो सामने बड़ा कर ही नहीं सके, बैलेंस चाहिए हो, इनको दिखा के नहीं करना है। और सुशील भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हाई लेवल का है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, इसका कोई तोड़ भी नहीं है। वही उसी को कहते हैं सेंस, जो है बहुत हायर लेवल का है। और जिम्मेवारी यज्ञ के प्रति, तो यज्ञ को निर्विघ्न बनाना, सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाना, सबको अच्छा तीव्र पुरुषार्थ कराना, श्रीमत पर चलना, सबको सुखी करना, सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व यज्ञ की आत्माएं और संसार की भी सभी आत्माओं को सुखी करना, ये हमारी क्या है जिम्मेवारी है। इसके ऊपर और सोचना कि ब्राह्मण आत्माओं की जिम्मेवारी क्या क्या है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्राह्मण सोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एक दूसरा अर्थ भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जो काम दिया है वो लगन से ओबीडियंट होकर करना, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ये एक दूसरा अर्थ है। किस तरह हम रिस्पॉन्ड करते हैं परिस्थितियों को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक दूसरा अर्थ है। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, हैव वी डेवलप्ड इन आवरसेल्व्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मोस्ट टफ मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। क्या ऐसी विपरीत परिस्थितियों को हम किस तरह, क्या हमारी प्रतिक्रिया होती है, क्या ये कला हमने सीखी है? ये कला सीखना अर्थात रिस्पॉन्सिबल बनना, जिम्मेवार बनना, जवाबदेह बनना, उत्तरदायी बनना। आगे बाबा कह रहे हैं, इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार है तो भाषण का चांस मिलना चाहिए, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार, इसको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिले, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना है। कोई भी ड्यूटी हो, चाहे लाखों आत्माओं के सामने भाषण देने की ड्यूटी हो, चाहे झाड़ू लगाने की ड्यूटी हो, भाव क्या है हमारा, उस भाव पर मार्क्स है। यदि जो भी ड्यूटी कर रहे उसमें मैं आ रहा है, मैंने किया ये आ रहा है, ये मैं पुण्य को काटता है, कम कर देता है, इसके लिए मैं नहीं आना चाहिए उसमें।
तो इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो, अपने हर्षित चेहरे से सहयोग देना, अनुभव सुनाकर दूसरों को सहयोग देना, ये भी पॉइंट था उस मुरली में एक। तो ऐसे सहयोगियों इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना, गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है, इसकी खुशी की लहर फैल जाए, जो भयभीत आत्मा है, नाउमीद आत्मा है, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो, भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न करो, स्प्रेड द वेव ऑफ हैप्पीनेस। ये कार्य हमें करना है, यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यह लक्ष्य रखो, स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्डन जुबली मनानी है, समझा? जो अब तक नहीं किया है वह करके दिखाना है। ये होमवर्क दे रहे हैं सभी को, जो अब तक नहीं किया है वो करके दिखाना। इसमें स्थूल बातें बतानी है। उस दिन हमने बताई थी जो रही हुई सेवाएं कौन कौन सी है, वो दूसरी। यहाँ बताना है जो किस किस प्रकार की सेवा अब तक हमने की नहीं है, वो सभी भेज सकते हैं। सुशील भाई के मेल पर भेजना है, ठीक है? मेल पर जो सेवाएं, स्थूल सेवाएं अब तक रही हुई है जो की नहीं है, व्हाट आर द थिंग्स विच हैव नॉट बीन डन इन सर्विस टिल नाउ। ऐसी कौन कौन सी बातें, इन्वेंशंस, चीजें अब तक हमने की नहीं है। हर प्रकार की सेवा कर ली है, पर कौन सी वो सेवा है जो अब तक नहीं की है, वो अगर कोई सोच सकते हैं तो वो लिख कर भेजे। ये होमवर्क दे रहे हैं, वह करके दिखाना। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे, करेंगे, लेकिन करेंगे करते समय बीत जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए कि ऐसी आत्मा आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है, अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलते रहता है। यहाँ बाबा एक बहुत अच्छी जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खुशी की लहर फैल जाए। जो भयभीत आत्मा है ना, जो नाउमीद आत्मा है, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा हो जाए, भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो जाए। केवल भयभीत आत्माएं नहीं, संसार की सभी आत्माओं में खुशी की लहर फैलाना है। हाउ टू स्प्रेड द वेव ऑफ हैप्पीनेस अराउंड, क्या कहेंगे? खुशी की लहर हम कैसे फैलाएं इस सारे विश्व में, इस यज्ञ में, हमारे आसपास, सब जगह खुशी की लहर कैसे फैलाएंगे? पहले स्वयं खुश रहेंगे तो फैला सकेंगे, वो चलो वो क्राइटेरिया है, पर अभी फैलाने की बात है। तो एक तो पहले स्वयं को खुश करना, और क्या करें कि जिससे खुशी की लहर फैले, द वेव ऑफ हैप्पीनेस। नहीं, वो नहीं, क्या करे, कौन से कर्म है वो जिससे हम सर्व के प्रति अपनेपन की भावना। संडे की मुरली विरोधी आत्माओं के लिए भी कौन सा? ब्रदरहुड का नाता निभाना है। वो है विश्वची माझे घर, ये सारा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की वहां भावना हो, सब हमारे है, कोई भी पराया नहीं है। नो वन इज स्ट्रेंजर हियर, हर एक मेरा है, अपना है, यह भाव एक। और खुशी खुशी से अनुभव सुनाना। कौन सा अनुभव सुनाना? कौन सा अनुभव सुनाना? खुश रहने का अनुभव। और सीइंग वर्च्यूज, दूसरों के गुण देखना, मेरिट्स देखना, अप्रिशिएट करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, उसमें सच्ची प्रशंसा हो, चाटुकारिता ना हो। चाटुकार नहीं बनना है। यू शुड नॉट बिकम साइकोफेंट्स, नो साइकोफेंसी, बट क्या करना है? फ्लैटरिंग नहीं करना है। यहाँ सच्ची प्रशंसा, रियल ट्रू एप्रिसिएशन, ट्रू कॉम्प्लीमेंट्स देना है किसी को। सब देर तक रहने की तो खुशी देंगे। हाँ, तो गुण देखना, अवगुण न देखना, कॉम्प्लीमेंट देना, प्रशंसा करना, स्माइल, मुस्कान, ये विधि है हैप्पीनेस की वेव फैलाने की। और सोमान मैं खुशी का देवता हूँ, सोमान मैं खुशी का देवता हूँ, देवी भी हूँ। और हाँ, किसी को सुनना, लिसन, ये बहुत बड़ी बात है, खुशी होती है। और कट ना करना, और
उनकी विशेषता को देखने तो हो गया। विशेषता देख ली, स्पेशलिटी, मेरिट्स, वर्च्यू देख लिया, और आगे बढ़े। और क्या करना? कैसे? प्रश्न तो वही है। नहीं, ब्राह्मण आत्मा को पता है। बाहर वालों को सुनाओ और उनको खुश करो, चलो। और ब्राह्मण आत्माओं को पहले तो ब्राह्मणों को खुश करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को खुश करना मुश्किल है, बाहर वाले तो खुश हो जाएंगे। उसकी बात को रिस्पॉन्स देना, उसको भी कोई बात, उसकी बात को रिस्पॉन्स देना। बहुत खुशी खुशी से नाचते हुए, झूमते हुए सेवा करना, डोलते हुए बाबा की आंखों के सामने झूमते रहते हैं, जो सदा खुश रहते हैं वो। चलो, युद्ध। और हैप्पी थॉट का सोर्स मुरली। हैप्पी थॉट, यहाँ मस्तक ही हमारा हैप्पी थॉट बन जाए। और संगम युग की मौज, मौजों की ये दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी ना, थम जाए हरदम। गीत है, थम जाए दम, हरदम। और थम जाए वो कैसे? टॉपिक तो बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है, दूसरों को भी सम्मान में स्थित कर सकते हैं। इसके पहले कि हम ये टॉपिक को यहाँ पूरा करें, जो होमवर्क है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो कल किसका है? कल किसका है? कल आपका ही है। हाँ। आदिवासियों को सकाश, उसके बाद मनोरुग्नों को सकाश आशीष भाई, उसके बाद में फ्राइडे को 2 टॉपिक्स, एक है पारदर्शी जीवन श्रद्धा बहन, दूसरा है भोजन कैसे करे। भोजन क्या करे नहीं, भोजन कब करे नहीं, भोजन कितना करे नहीं, कैसे करे, डॉक्टर हीना। उसके बाद सैटरडे को शशिकांत भाई जी को बुलाया है, जिनका इंटरव्यू लेंगे चिमन भाई जी। और संडे के लिए और 2 टॉपिक है। तो संडे के लिए टॉपिक लिख लो सुशील भाई, फटाफट लिखो। संडे के लिए नागेश भाई, डिफिकल्ट अभी ढीले ढाले टॉपिक, इजी टॉपिक बहुत हो गए। झरना बह गया, रसवंती का रस पी लिया, खुशियों के महल में रह लिए, और प्रेम की छाया में बहुत सो लिए। अभी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक्स नागेश भाई के लिए। ओखली में, ओखली में सर दिया है तो मूसलों से डरना क्या। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से डरना क्या। ठीक है, परंतु हाँ, उस टॉपिक के साथ में न्याय करना है, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक दिए गए थे उसमें थोड़ा न्याय कम किया था। वीरान बस्ती थोड़ी सी रह गई थी बाजू में, नफरत की आंधी पर चर्चा थोड़ी कम थी, तपती धूप पर चर्चा कम थी, और मरुभूमि पर चर्चा कम थी, और बाकी पर चर्चा थोड़ी ज्यादा थी। वो तो छोड़ चुके हैं ना, इसलिए चर्चा कम रही। अच्छा, वो भी ठीक है। तो टॉपिक के साथ में न्याय करना, अर्थात उसके हर शब्द और हर बात का उसमें आना चाहिए। संडे के लिए ये 20 मिनट, उसके बाद में सुशील भाई के लिए उसी दिन, हाँ उसी दिन 20 मिनट। ऊंची दुकान, फीका पकवान। उसके बाद मंडे के लिए, वो भी लिख के रखो अभी से, मंडे के लिए सकाश भक्ति बहन आगे आने वाले मंडे के लिए बहुत टाइम है अभी। आगे वाले मंडे के लिए डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक मधुमेह के रोगी। ज्ञानेश्वर भाई हार्ट पेशेंट्स। हिरल जाने वाले। अच्छा, फिर उसके बाद में कौन बाकी है इधर? हाँ, देवेंद्र भाई कैंसर पेशेंट्स। अरविंद भाई मरणासन्न पेशेंट्स। अभी बस गए कि गए, अब गए तब गए। गुरुवार उसको कहा जाता है मॉरिबेंड पेशेंट, इंग्लिश में उसको मॉरिबेंड कहते थे, डाइंग पेशेंट्स, अभी जाने वाले। हाँ, मरणासन्न जिसको कहते हैं। उधर से डॉक्टर इलाज कर रहा है, उधर से सकाल उसके बाद में
फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को बहुत टाइम है उसके लिए। सैटरडे को, अगले फ्राइडे श्रद्धा बहन का जो 71 का मुरली बचा था वो है ना, श्रद्धा बहन इधर ही, ये नहीं उसके अगला। और फिर उसके बाद में तारीख वो बाद में ले लेना आप, 15/4। फिर उसके बाद में वो जा रहे वो फ्राइडे को, वो श्रद्धा बहन का फ्राइडे को। और सैटरडे को डिफिकल्ट टॉपिक दे रहे हैं, बहुत टफ टॉपिक। मंजू बहन, ब्राह्मण जीवन में त्रिशंकु कौन? त्रिशंकु पता है ना, जो अधर में लटके हुए हैं। शास्त्रों में कहानी है त्रिशंकु की, जो राजा हरिश्चंद्र था उसके पिता थे त्रिशंकु सत्यव्रत। उसने चाहा था स्वर्ग में जाना, परंतु स्वर्ग में तो उसको एंट्री नहीं मिली, उधर से उसको ढकेल दिया गया। विश्वामित्र की शक्ति से वो बीच में था, उल्टा लटका हुआ, तो अधर में लटके जो है। तो ब्राह्मण जीवन में त्रिशंकु कौन? सिंपल है, पर चिंतन बहुत करना पड़ेगा। और फिर अगला एक टॉपिक है देवेंद्र भाई के लिए, ये उससे भी ज्यादा टफ टॉपिक है। जितने टफ बोल रहे हैं उतने आसान है ये। ब्राह्मण जीवन में बिरबल की खिचड़ी पकाना। बिरबल की खिचड़ी अर्थात असंभव कार्य, अर्थात पुरुषार्थ तो कुछ नहीं करना, परंतु ये सोचना कि हम सफल हो जाएंगे, ये जैसे असंभव चीज है, परंतु सोचना ये हो जाएगा। इसके ऊपर आप और ज्यादा चिंतन कर सकते। पहले तो ये जो मुहावरा है इसी को समझने की प्रयत्न करो कि बिरबल की खिचड़ी पकाना अर्थात